अब मैं सीधे चलूंगा यहां पर, मेरे साथ विजय सरदाना जी हैं और ये जान पूछ के आज मैंने रिक्वेस्ट की विजय जी से आने के लिए, क्योंकि मैं इसका इकोनॉमिक वैल्यू समझना चाह रहा था, न सिर्फ डिफेंस। विजय जी, अगर क्वाड की अगर बात की जाए तो इकोनॉमिक वैल्यू के लिहाज से ये अलायंस आप कैसे देखते हैं? क्यों? क्योंकि यहां पर कंफ्लिक्ट ऑफ मतलब इंटरेस्ट का जो है वो कंफ्लिक्ट है कई जगह, कई कंट्रीज का एक दूसरे के साथ है। एक और चीज जो इसी के साथ दूसरा सवाल है, जो बाइडेन का एक पुराना एजेंडा रहा है डेमोक्रेट्स का, वो है क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट और क्लाइमेट से मिलती जुलती बहुत सारी चीजें जो वो और कंट्रीज के ऊपर थर्स्ट डाउन करना चाहते हैं। इसमें वो कितना ज्यादा डोमिनेट करेगा? ये दोनों सवाल पर आपका क्या कहना है? देखिए, अमेरिका सबसे पहले एक इकोनॉमिक पावर है और दूसरी तरफ वर्ल्ड का एक स्ट्रेटेजिक पावर या डिफेंस पावर हम कह सकते हैं। दोनों ही चीजें चाइना चैलेंज कर रहा है आज अमेरिका की। पहले तो अगर आप देखें, इस डिफेंस के लिए उन्होंने अपना विस्तार किया और हमें पता है कि किस तरह से उन्होंने पैसिफिक एरिया में, आसपास के कंट्रीज में, अफ्रीका में, मिडिल ईस्ट में बेसिस बनाने शुरू किए। ये हमारे सामने स्टेटस है। तो अमेरिका को इस बात का पता है कि अगर चाइना स्ट्रेटेजिकली नए सेंटर्स खोलता है तो उनको भी कहीं ना कहीं काउंटर करना पड़ेगा, उनके भी खर्चे बढ़ेंगे और हो सकता है कहीं ना कहीं वो वीक भी दिखने लगे वर्ल्ड मार्केट में। दूसरा जो बड़ा एजेंडा है और जो उससे भी ज्यादा मिलिटरीली के लिए भी, वो है इकोनॉमिक एजेंडा। चाइना ने पिछले 20-30 साल में पूरी दुनिया में आईपीआर टेक्नोलॉजी चोरी करके अपने आप को एक सुपर पावर बनाया। अगर आज आप जाके चाइना का इकोनॉमिक पॉलिसी देखेंगे, वो अमेरिका को हिला रहा है। चाइना ने ये कह दिया है कि 2025 तक हम इतना इन्वेस्टमेंट एडवांस टेक्नोलॉजी में करेंगे कि टेक्नोलॉजिकली, साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाइज, एडवांसमेंट इन कंप्यूटर साइंसेज, एडवांसमेंट इन रोबोटिक्स, एडवांसमेंट इन टेलीकम्युनिकेशन, वी हैव टू बीट अमेरिका। जब उन्होंने स्टेटेड पॉलिसी है उनकी मेक इन चाइना 2025, अगर आप पेपर उठा के देखें, बहुत क्लियरली कहता है कि वी हैव टू डोमिनेट द वर्ल्ड इकोनॉमी। अब अमेरिका के लिए दोनों तरफ खतरा है कि एक तो हम स्ट्रेटेजिकली और डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से सेकंड ना दिखे और इकोनॉमिकली हम नंबर 2 ना हो जाए। लेकिन अमेरिका के साथ अब सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि उनकी जो वर्ल्ड मार्केट थी, अमेरिका इज टुडे टेक्निकली हाई कॉस्ट प्रोड्यूसर, चाइना इज ए लो कॉस्ट प्रोड्यूसर। अगर अब अमेरिका को अपने आप का डोमिनेंस बनाना है तो उनको अपनी एफिशिएंसीज इंप्रूव करनी होंगी, अपने आप को लो कॉस्ट कंट्री, हाई टेक्नोलॉजी कंट्री, स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड कंट्रीज के साथ हाथ मिलाना पड़ेगा। ये है क्वाड के पीछे की स्ट्रेटेजी। पॉइंट टेकन। आप अगर ये देखते हैं कि अमेरिका और सॉरी, मैं आपको थोड़ा सा, क्योंकि मुझे अगली खबर की ओर भी बढ़ना है मुझे बहुत तेजी से, और जो ग्लोबल वार्मिंग है, जो क्लाइमेट चेंज है, इसको लेकर जो उनका एक थर्स्ट रहता है, वो कितना डोमिनेट करता दिखाई देता है आपको? देखिए, ये इंपॉर्टेंट है ही है, क्योंकि आज की तारीख में अगर चाइना इकोनॉमिकली पावरफुल बना है तो वो सारे क्लाइमेटिक जो रूल्स हैं, जो पोल्यूशन नॉर्म्स हैं, उन सबको बाईपास करके बना है और उसका खामियाजा पूरी दुनिया को क्लाइमेट चेंज के रूप में उठाना पड़ रहा है। अब अमेरिका और वर्ल्ड पावर्स का, यूरोप का फोकस ये रहेगा कि अमेरिका की मैन्युफैक्चरिंग को कैसे डिसिप्लिन किया जाए, क्योंकि जब आप कॉर्नर कटिंग करते हैं तो आप लो कॉस्ट प्रोड्यूसर बन जाते हैं। पॉइंट टेकन सर, पॉइंट टेकन। आप क्लाइमेट पे फोकस करेंगे तो चाइना जो आज इतना लो कॉस्ट प्रोड्यूसर है, पॉइंट टेकन उतना ना रहे। पॉइंट टेकन। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।